देखिए सेकंड लेसन है, दूसरा लेसन है जोली एंड द टाइगर। जोली और टाइगर टाइगर मीन्स चीता। चीता या बाघ। जोली और मतलब चीता। यह कहानी है अबाउट द चैप्टर। इस चैप्टर के बारे में, अध्याय के बारे में जान लेते हैं। जोलीज मदर, जोली की माता, टोल्ड हिम, जोली से बोलती है, हिम माने उससे कहती है, नाट नाट टू गो आउट अलोन। नाट माने नहीं, टू माने को, गो आउट अलोन अकेले बाहर मत जाना, ठीक ना। बट लेकिन ही डिडंट, बट लेकिन ही डिडेंट। यहाँ पे देखिए बट लेकिन मतलब हिंदी में, बट ही डिडंट ओबे हिज मदर। लेकिन ओबे माने आज्ञा मानना। ओबे माने क्या होता है? आज्ञा। आज्ञा मानना, हिज मदर। लेकिन वो अपनी माता की आज्ञा का पालन नहीं किया। कौन? जोली। कौन जोली है? इसमें देखिए यह इस चित्र में यह जोली है। यह जोली की क्या है? माता। माता है। चलो भैया आगे क्या होता फिर? ही वांटेड टू, नहीं ये तो हो गया ना। अच्छा हाँ ठीक। ही वांटेड टू गो आउट। ही वांटेड माने वह चाहता था। कौन चाहता था? जोली चाहता था। ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था। आउट माने बाहर। इन द फॉरेस्ट, इन द माने जंगल में, फॉरेस्ट माने जंगल। जंगल में, एंड माने और, प्ले विथ हिज फ्रेंड, वह जंगल में जाना चाहता था और अपने दोस्तों के साथ में खेलना चाहता था। लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं, एंड लर्न और सीखते हैं, अबाउट द प्रॉब्लम्स, समस्याओं के बारे में, ही फेस्ड, जो हमारे सामने आएगी, फॉर नॉट ओबेइंग हिज मदर, कि वह किस तरह से अपनी माता की आज्ञा का पालन नहीं करता है। और जब आज्ञा का पालन, जब कोई भी अपनी माता का नहीं करेगा तो उसे कष्ट होगा। आप लोगों को भी अपनी माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। यह कहानी है जोली एंड द टाइगर की। किताब का नाम बता देते हैं। किताब का नाम क्या है? इंग्लिश क्या लिखा, ऊपर क्या लिखा है? सोवर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की बरसात, आइकोनिक लिखा है। एंड क्या लिखा है? इंटरग्रेटेड स्किल्स बेस्ड कोर्स इन कम्युनिकेटिव इंग्लिश और आइकोनिक्स इंटरनेशनल। इसके बारे में पता है, इस किताब के बारे में। ये 100 किताब के नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए आप, 1000 GB कॉलोनी, मयूर बिहार, पेज 3, दिल्ली। दिल्ली किताब छपी हुई है। और लेखक कौन है इसके? पार्ट सेकंड है एनी डिसूजा, JP तिवारी, 2 लेखक इसके हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अंशुल मांगलिक हैं। टाइटल कंसेप्ट डिजाइंड बाय द अलीज आर्ट स्टूडियो। ईमेल इनका यहाँ पे दिया गया है। ये है किताब के पब्लिशर के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा गया है। और तो ऐसे कुछ नहीं है। पब्लिशर क्या प्रीफेस में, प्रीफेस मतलब बताना होता है, मतलब लेखक क्या बता, हाँ कि लेखक क्या बताएं उसके बारे में यहाँ पे पब्लिशर माने प्रकाशक होता है। यहाँ पे दिया गया, इसको पढ़ डालिएगा, ठीक है। कंटेक्स्ट आप देख सकते हैं। कंटेक्स्ट टोटल इसमें 14 लेसन है। सब लेसन पढ़ा देंगे हम आपको। तो चलिए आगे कहानी हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस किताब को सही करिए इसको। चलिए भाई ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार अर्थ आपको बता देंगे। हालांकि वीडियो में एक ही बार बताया जाएगा क्योंकि बच्चे वहाँ पे खोज करके देख लेंगे। आप लोगों को एक बार मैं बताऊंगा। देखिए लिखा, जोली वाज ए लिटिल लैम। जोली एक छोटा भेड़ का बच्चा था। लैम माने उसे मेमना होता है। ही हैड फाइन वाइट फ्लीज ऑल ओवर हिज बॉडी। उसके पूरे शरीर पे सफ़ेद मुड़ा हुआ बाल था। देखिए जोली को देख सकते हैं, इसके पूरी शरीर भाई वाइट सफ़ेद बाल मुड़ा हुआ है कि नहीं है? गुड़राया जिसको बोलते हैं लोग देहाती लैंग्वेज में। तो ये चीज़ें हैं। तो भाई आगे, ही माने वह, लिव्ड माने रहता था, विथ हिज मदर अपनी माता के साथ, नियर ए फॉरेस्ट पास के जंगल में। इसका पूरा अर्थ क्या बनेगा? ही लिव्ड विथ हिज मदर नियर ए फॉरेस्ट। वह जंगल में अपनी माता के साथ, वह पास के जंगल में अपनी माता के साथ रहता था। वन डे, एक दिन, जोलीज माने जोली की, यहाँ पे पास्ट ऑफ यस लगा, इसका मतलब होता है काकी के, 3 वर्ड में निकलता है। वन डे माने एक दिन, जोली की माता, वाज गोइंग टू जा रही थी, टू मीट माने मिलने के लिए, हर आंट माने उसकी चाची से, यानी जोली के चाची से मिलने कौन जा रही थी? जोली की चाची से मिलने जोली की माता जा रही थी। यानी कि ये माता है जोली, ये जोली है, ये जोली की माता है। यह मिलने इसकी चाची से जा रही थी। बात समझ में आई? वही अर्थ में कह रहा था कि ही लिव्ड विद हिज मदर नियर ए फॉरेस्ट। वह जंगल में अपनी माता के साथ रहता था। कौन या रहती थी कह सकते हैं, मेल फीमेल तो इसमें दिया नहीं है। वन डे, एक दिन, जोलीज मदर, एक दिन जोली की माता, वाज गोइंग, एक दिन जोली की माता उसकी चाची से मिलने
जा रही थी, वाज गोइंग है तो जा रही थी। सी सेड टू जोली, वह जोली से बोली या कही, डोंट गो एनीवेयर, डोंट माने नहीं, गो माने जाओ, एनी माने कहीं, वेयर माने जाना, तुम कहीं मत जाना। डोंट गो एनीवेयर, नहीं लोग डायरेक्शन देते हैं इंग्लिश में कि डोंट गो एनीवेयर, कहीं मत जाना या कहीं मत जाइएगा, मत कहीं जाना। उसकी माता दे, जैसे तुम्हारी भी माता तुमको परमिशन देती है या फिर डायरेक्शन देती है या फिर वार्निंग देती है कि मत जाना कहीं, तो क्या बोलती है? डोंट गो एनीवेयर, कहीं मत जाना। डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलना। डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलना। टू एनीवन, किसी के लिए। उसकी माता कहती है कोई भी आएगा दरवाजा मत खोलना। अ टाइगर इज रोमिंग अराउंड, एक बाघ जो है कि उसमें एक बाघ रहता है, उस जंगलवा में क्या रहता है? एक बाघ रहता है, उस जंगल में एक बाघ रहता है। टाइगर इज रोमिंग, इस पे ध्यान दीजिएगा, आपका पूरा ध्यान इस किताब के ऊपर रहना चाहिए, कैमरे के ऊपर नहीं। अ टाइगर इज रोमिंग, अ टाइगर इज रोमिंग अराउंड, एक टाइगर माने शेर होता है, रोमिंग माने क्या? घूमना होता है या टहलना कर सकते हैं। यस सर। अराउंड माने चारों तरफ, एक शेर चारों तरफ घूम रहा था उस जंगल में चारों तरफ, क्योंकि जंगल का राजा तो किंग होता है, मतलब किंग कौन होता है? लायन होता है। लायन जो है किंग ऑफ लायन होता है, किंग ऑफ फॉरेस्ट ऑफ लायन। लायन ही जो है जंगल का क्या होता है? राजा होता है, शेर है जो भी। और टाइगर इज रोमिंग अराउंड, एक जो टाइगर था, एक बाघ था, वह घूम रहा था कहाँ पे? एक चीता, टाइगर माने चीता, बाघ कुछ भी कर सकते हैं। एक बाघ घूम रहा था जंगल में। भैया बाघ को दिखाया जाए कहाँ पे है, इसमें दिख रहा होगा, ये देखिए बाघ है जो इसको क्या करता है? टेकिंग करता है। यही बाघ जो है, यही लायन बाघ जो है घूम रहा था। वैसे हमारे हिंदुस्तान का टाइगर मतलब क्या है? नेशनल एनिमल है ना। यस सर। भारत का नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर। टाइगर है, याद रखना। इससे एक नॉलेज, जनरल नॉलेज का जीके का क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हुआ। कहाँ पे था? यहाँ पे। ही विल ईट यू अप, वह तुम्हें खा जाएगा। उसकी माता कह रही है कि एक शेर है जो जंगल में घूम रहा है, अगर तुमने दरवाज़ा खोला तो वह तुम्हें क्या करेगा? खा जाएगा। यही है इस चीज़ में, देखिए आगे। बट लेकिन जोली वाज नाटी, लेकिन जोली क्या था? बहुत शरारती था। जैसे तुम लोग बच्चे जाहिर सी बात है शरारती होते हैं, तो जोलिया भी बहुत शरारती था। बात समझ में आई? यस सर। ही वांटेड टू गो, ही वांटेड टू गो, वह चाहता था, गो माने वह चाहता था जाना। कहाँ? आउट, आउट जाना चाहता था, आउट माने बाहर, बाहर जाना चाहता था। एंड और प्ले, खेलना चाहता था। विथ माने साथ में, हिज फ्रेंड माने अपने दोस्तों के साथ में। देखिए जोली की भी फ्रेंड्स थे। जोली फ्रेंड्स कौन हो सकते हैं? सर भेड़। भेड़ ही हो सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भेड़ के हो सकते हैं, कि बच्चे हो सकते हैं, भेड़ हो सकते हैं। वेरी गुड। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। वापस फिर देखिए। बट लेकिन जोली वाज नाटी, लेकिन जोली शरारती, लैम्प माने मेमना बच्चा था भेड़ का। ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था। एंड प्ले, और खेलना चाहता था, और खेलना चाहता था। विथ हिज फ्रेंड, अपने मित्रों के साथ। जोली बाहर जाना चाहता था और वह अपने मित्रों के साथ में खेलना, जंगल में खेलना चाहता था। आई विल गो टू द फॉरेस्ट, मैं जंगल में जाऊंगा। गो माने जाऊंगा या जाना, विल लगा है ना, फ्यूचर टेंस का है, मतलब आई विल गो, मैं जाऊंगा। आई विल गो, मैं जाऊंगा, या आई विल गो इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, तो आई विल गो, मैं जाऊंगा। टू द फॉरेस्ट, जंगल को, मैं जंगल में जाऊंगा। आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। विथ माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, कुछ समय की। यह जो है इसको ध्यान दीजिएगा। यह जो जोली है, जोली कह रहा है, अपने मन में कह रहा है या मन में सोच रहा है। क्या सोच रहा है भैया? कि मैं जंगल में जाऊंगा। मैं, देखो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कि मैं जंगल में जाऊंगा और खेलूंगा अपने दोस्तों के साथ कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए खेलूंगा, फिर चला आऊँगा। मेरी माँ तो बहुत देर में आएगी, मेरी मम्मी जो है बहुत देर में आएगी, तब तक तो मैं खेल लूँगा अपने मित्रों के साथ में, क्योंकि हर कोई खेलना चाहता है। खेलना सबको अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है कि नहीं? लगता है अच्छा ना? यस सर। वही बात है। तो आई विल हैव अ ग्रेट फन, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, या आई विल हैव अ ग्रेट फन, हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पल रहेगा। आई विल हैव अ ग्रेट फन, हमें बहुत मज़ा आएगा। ग्रेट माने महान, वहान से मतलब नहीं रखना है, अर्थ में थोड़ा सा अंतर होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो देन माने तब, आई विल कम बैक, तब तक मैं वापस आऊँगा, या देन माने तब, आई विल कम बैक, तब मैं वापस आऊँगा, यानी कुछ समय खेल करके मैं वापस आऊँगा। मदर माने माता। मदर वुड नॉट नो, मदर वुड, उड लिखा है, उड माने चाहिए के अर्थ में उड लगता है। तो मदर वुड नॉट नो एट ऑल, वह सोच रहा है, एट ऑल माने सभी, वह सोच रहा है कि मदर ये सब कहाँ जान पाएंगी, मदर ये सब नहीं जान पाएंगी, मेरी माता ये सब नहीं जान पाएंगी। ही थॉट, वह सोचा, वह विचार किया, वह सोचा कि मैं जंगल में जाऊंगा, अपने मित्रों के साथ में खेलूंगा।
और थोड़े ही समय में वापस चला आऊँगा, मेरी माता नहीं जान पाएगी। वापस समझिए इस अर्थ को। देन माने तब, आई विल कम बैक, तब मैं वापस आऊँगा। मदर वुड नॉट नो एट ऑल ही थॉट, मदर यह सब बात नहीं जान पाएगी। ही थॉट माने वह सोचा, ही माने वह, थॉट माने सोचा। नीचे चलिए देखते हैं, नीचे क्या भाई, सो माने इसलिए, जोली लेफ्ट हिज हाउस, इसलिए जोली लेफ्ट माने छोड़ दिया, चला गया। हिज माने उसके घर से, मतलब किसके घर से, अपने घर से जोली क्या है, घर को छोड़ देता है, चला जाता है। एंड रिच्ड द फॉरेस्ट, और जंगल में पहुंच जाता है। रिच्ड माने पहुंचा, द फॉरेस्ट माने जंगल, जंगल में। भैया इसका अर्थ क्या होगा, जोली इसलिए, सो माने इसलिए, इसलिए जोली अपने घर से चला जाता है और जंगल में पहुंच जाता है। देयर वर मेनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, देयर माने वहाँ, वर माने थे, वर माने थे। इसको बहुत लोग वेयर वेयर पढ़ते हैं। हम लोग भी छोटे छोटे थे, बच्चे थे, तो हम लोगों को भी टीचर वेयर पढ़ाते थे, ठीक ना। बाद में यार मुझे जानकारी हुआ ये वेयर नहीं वर होता है। अभी भी लोग टीचर मैं देखता हूँ बहुत से लोग पढ़ाते हैं यूपी में और अन्य स्टेट में भी मैंने देखा है, तो उनको समझना चाहिए वर होता, वर माने थे, वर वेयर एक ही शब्द होता है। तो मैंने कई जगह कंप्लेंट भी की थी, अब तो ऐसी बातें नहीं है। खैर आप लोग वेयर मत पढ़िएगा, क्योंकि आप भी शुरू में वही पढ़ रहे थे, है कि नहीं। तो देयर वर वहाँ थे, मेनी माने, मेनी माने, मेनी नहीं याद है, मेनी माने कहीं, मेनी माने कहीं, कहीं, कहीं मतलब बहुत से। ट्रीज माने पेड़, पेड़, पेड़ है। ट्री माने एक पेड़, अगर TREE रहेगा तो एक पेड़ होगा, यस लगा बहुत से पेड़। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, जंगल में बहुत से पेड़ थे। कौन कौन सा जंगल में पेड़ होगा, कोई कोई तो 10 पेड़ों का नाम बताओ, बताओ फटाफट दोनों आदमी। अनार, आम, सेब, केला, इन सभी, हाँ अमरूद, हाँ, ऐसे ऐसे पेड़ रहे होंगे, ठीक ना भाई। चलिए तो फिर इसको अर्थ देखिए यहाँ से, देयर वर मेनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, वहाँ जंगल में बहुत से पेड़ थे। जोली लव्ड टू वॉक अंडर देयर शेड, शेड माने क्या होता है, शेड माने क्या होता है बताइए। शेड माने, शेड माने, शेड माने छाया, छाया। कल नहीं बताया था मैं। जोली माने जोली, लव्ड माने प्यार करता था, प्रेम करता था। टू वॉक टहलना, टहलना उसको अच्छा लगता था, अच्छा कर सकते हो या प्यार करना, दोनों बात सही है। तो जोली लव्ड, जोली को अच्छा लगता था। टू वॉक माने टहलना, अंडर देयर शेड, पेड़ के छाया के नीचे या पेड़ के नीचे जोली को टहलना अच्छा लगता था। वापस समझिए, जोली लव्ड टू वॉक अंडर देयर शेड, यानी जोली को टहलना अच्छा लगता था उनकी छाया में, यानी पेड़ों की छाया में जोली को अच्छा लगता था। बात समझ में आई, समझ में आया कि नहीं, आगे बताएं। आगे बताते हैं। जोली मेट सम स्क्वायरल, जोली जो है जब जंगल में जाता है तो मेट माने मिलता है, सम माने कुछ, स्क्वायरल्स माने गिलहरियों से। स्क्वायरल में गिलहरी, गिलहरी नहीं देखे हैं सर, देखे हैं। गिलहरी कैसी होती है उसके बारे में आगे बताया होगा लेखक। जोली मेट सम स्क्वायरल, जोली कुछ गिलहरियों से मिलता है। वे देखिए किस कलर की होती है, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, बताइए पहले बताइए। जो गिलहरी देखे हैं, यस सर, कैसी होती है, सफेद और सर भूरी, सफ़ेद और भूअर होती है, यस सर, भूरी कलर, भूरी कलर। और उसके शरीर पे क्या कुछ रहता है, याद है यस सर, क्या क्या रहता है, सर ब्लैक ब्लैक, ब्लैक ब्लैक कुछ रहता है ना, वेरी गुड। वही देखिए इसमें लिखा भी है। दे हैड वाइट, वे हैड माने वाइट थी, हैड माने थाती थी, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। दे हैड वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स माने, स्ट्रिप्स माने रेखाएं थी, रेखाएं, स्ट्रिप्स माने रेखा हो सकती है या धारी कह सकते हैं, ठीक भैया। तो दे हैड वाइट, उसके पास वाइट, वो वाइट थी, मतलब वाइट मतलब सफ़ेद थी, वाइट लिखा है, वाइट मतलब सफ़ेद। एक वाइड होता है जो बॉलिंग लोग करते हैं क्रिकेट खिलाड़ी, उसमें WIDE वाइड होता है। बहुत लोग वाइट बोलते हैं, वाइट बॉल चली गई, वाइट बॉल चली गई। वाइट माने सफ़ेद बॉल नहीं होती है, वो वाइड होता है, वाइट होता है, यही अंतर है दोनों में। तो दे हैड माने मतलब उस जो स्क्वायरल थी, जो गिलहरी थी, उसके बाल जो थे सफ़ेद थे, एंड सफ़ेद बालों में ब्लैक मतलब काली प्रकार की पट्टी थी। स्ट्रिप माने पट्टी भी होती है, रेखा पट्टी कुछ भी कर सकते हैं, समझ में आई बात। ब्लैक कलर की क्या थी, पट्टी, ब्लैक माने काला, काला कलर की, उसके ऊपर धारी थी, पट्टी थी। गिलहरी पकड़ के देखना कभी, इधर है कि नहीं गिलहरी, इधर सर है, देख लीजिएगा आज। तो दे हैड बसी टेल्स, और उसकी पूछी भूरी थी, छोटी पूछ होती है, भूरी होती है, भूरी माने मारे एक बाल उसमें रहता है, बहुत से बाल रहते हैं, रहता है कि नहीं रहता है, बहुत सारे बाल रहते हैं। तो दे वर प्लेइंग, वे उधर खेलने लगते हैं, वे उधर खेलने, दे माने वे माने बहुवचन है, वर माने थे, प्लेइंग माने खेलना,
प्लेइंग माने खेल रहा है, प्लेइंग माने प्ले माने खेलना होता, आईएनजी लग रहा है, इसका मतलब कंटिन्यू क्रिया चल रही है। बात समझ में आई? तो देवर प्लेइंग, वे उधर खेलने लगे, गिलहरी के बचवा और ये जोली। यस सर। हालांकि गिलहरी के बच्चों को यहाँ दर्शाया गया कि नहीं, थोड़ा सा देखिए वीडियो में। ये तो चूहा है, क्या है? चू वही तो गिलहरी का बच्चा नहीं ना है, इसमें नहीं दिख रहा है ना। चलिए, हालांकि है नहीं तो बाद में देख लेंगे। तो आगे कहाँ से बताना था? यहाँ से। स्क्वायर। द स्क्वायरल्स वर जोलीज फ्रेंड्स। द स्क्वायरल, गिलहरियाँ, वर माने थी, जोलीज माने जोली की, फ्रेंड्स माने दोस्त थी। यानी कि द स्क्वायरल वर जोलीज फ्रेंड्स, जो गिलहरियाँ थी वह जोली की क्या थी? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स थी, दोस्त थी। अच्छा आगे भैया, वन स्क्वायरल, एक थे जो गिलहरी रहती भैया, इसको देखा जाए बहुत बढ़िया लेसन है, मजा आ रहा है। वन स्क्वायरल, एक गिलहरी, गेव हिम अ नट, नट माने क्या? नट माने सर अखरोट। अखरोट। हाँ, कल मैं बताया था, मीनिंग दोहरा लेते तो अच्छा रहता। वन स्क्वायरल, एक गिलहरी, गेव हिम माने दी, अ नट, एक अखरोट, एंड सेड, और कही, और क्या कही? और क्या कहती है? जोली को, जोली को कहती है कम ऑन, जोली को क्या कहती है? कम ऑन, लेट अस प्ले टुगेदर, चलो हम साथ में खेलते हैं, चलो हम साथ साथ खेलते हैं, ठीक ना। टुगेदर माने एक साथ या साथ साथ कह सकते हैं। लेट अस प्ले टुगेदर, चलो साथ साथ खेलते हैं। वी विल हैव फन, वी विल हैव फन, हम सबको मजा आएगा। वी विल हैव फन, हमें मजा आएगा, हमें मजा आएगा, हमें मजा आएगा। इसमें क्या दिया है, फिर इसके आगे की लेसन की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इसमें दोहरा लीजिए, जो नहीं आएगा पूछ लीजिए, दोहरा लीजिए।